हाय डियर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्लास में हम विज्ञान का एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको बता दें, स्टार्ट करने से पहले जो भी आंसर रहेगा वो उसको आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको जो है इसको याद करने में ईजी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो देखिए इसमें इसका आंसर दिया हुआ है कि आंसर इसका क्या है, ए सोडियम, ठीक है। तो देखिए धातु जो है ना, आपका तत्व जो होती है इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक होता है धातु, एक होता है अधातु। धातु और अधातु, ठीक है। तो ऐसा कौन सा धातु का जो गुण होता है ना, वो क्या होता है, हार्ड होता है। धातु जो रहता है वो हार्ड रहता है, लेकिन अधातु जो रहता है ना वो सॉफ्ट रहता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा धातु है जिसको हम आसानी से काटा जा सकता है। मतलब ये सोडियम जो है ये तो है धातु, लेकिन भी इसको हम लोग आसानी से काट सकते हैं। तो ये क्या है, एक एक्सेप्शनल धातु है, ठीक है। जो धातु है लेकिन वो उसका गुण जैसा कैसा है, अधातु का जैसा। वैसे ही एक अधातु का नाम बताइए जो इसको जो कि हार्ड होता है, क्योंकि अधातु तो सॉफ्ट होता है ना। लेकिन एक ऐसा धातु बताइए जो कि हार्ड होता है। तो हम लोग को पता है कि डायमंड जो है एक अधातु है, ठीक है, लेकिन ये हार्ड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो एक्सेप्शनल एलिमेंट है ना, एक्सेप्शनल एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, तो उसको आप लोग याद रखिएगा कि एक्सेप्शनल मेटल कौन है, एक्सेप्शनल नॉन मेटल कौन है, ठीक है। अब वैसे ही अगर हम बात करें तो धातु जब हार्ड रहता है तो वो कभी भी द्रव रूप में नहीं रहेगा या लिक्विड स्टेट में नहीं रहेगा, ठीक है। जब वो लिक्विड स्टेट में नहीं रहता है तो आप बताइए एक ऐसा धातु का नाम जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है, ऐसा द्रव्य का नाम। तो मरकरी जो सॉरी ऐसा धातु का नाम जो कि आपका द्रव्य रूप में पाया जाता है। तो देखिए मरकरी जो है ना ये एक धातु है, लेकिन ये किस रूप में रहता है, लिक्विड रूप में, मतलब कि द्रव्य रूप में रहता है। जबकि धातु किस रूप में होना चाहिए, आपका सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, ठीक है, ठोस रूप में होना चाहिए। तो ये क्या है, आपका एक्सेप्शनल है। तो याद रखिएगा ये एक्सेप्शनल है। विद्युत का सर्वप्रथम चालक है, ठीक है। विद्युत का विद्युत का सर्वप्रथम चालक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर कौन है। हम इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जिससे पास होता है वो विद्युत का चालक होता है, और जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, कंडक्ट नहीं होता है, वो विद्युत का चालक नहीं होता है। तो जो भी आपका धातु है, ठीक है, वो आपका विद्युत का चालक होता है। जो भी अधातु होता है वो विद्युत का चालक नहीं होता है। तो ऐसा विद्युत का नाम बताइए जो कि सर्वप्रथम चालक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, सिल्वर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है। सोडा वाटर में जैसे ही नींबू का रस डाला जाता है ना तो इसमें बुलबुला निकलने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो क्यों होता है, तो याद रखिएगा इसमें क्षार होता है, इसीलिए होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कटी हुई सेब का रंग कुछ देर है क्योंकि वो वायु से क्रिया करके बना लेता है। वायु से क्रिया करके बना लेता है मतलब कि वो हवा से रिएक्ट करके, ठीक है, बना लेता है। तो याद रखिएगा कि आपका सेब में क्या रहता है, आयरन होता है, ठीक है, जो कि आपका वायु से क्रिया करके क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देख लीजिए, इसका आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस मिलती है। अगर हम लोग चूने में ना पानी मिलाते हैं तो याद रखिएगा कौन सा गैस निकलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, आंसर बी। चूने में पानी मिलाने पर कौन सा गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वो लाल हो जाता है। तो बताइए हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वो लाल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए, लासोन पाया जाता है जिसके कारण वो लाल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है। ऑक्सीकरण
अभिक्रिया में क्या होता है बताइए। ए है आपका ऑक्सीकरण का जुड़ना, बी है आपका हाइड्रोजन का जुड़ना, तीसरा है आपका सी है आपका ऑक्सीजन का अलग होना, और चौथा है डी है आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, कर देता है, यानी नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है, ये किस रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी लाल रंग में ये परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। नीले लिटमस पत्र जो है लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्षार लाल लिटमस को करता है, तो याद रखिएगा क्षार जो है लाल लिटमस को क्या करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण है सेब में उपस्थित, कटा हुआ सेब जो है ना वो भूरा क्यों होता है, उसमें ऐसा क्या चीज़ होता है कि वो भूरा होने लगता है, तो याद रखिएगा उसमें क्या रहता है, उसमें रहता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, आयोडीन। आयोडीन के कारण सेब जो है वो भूरा होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है, ऐसा कौन सा जंतु है जो कि विलुप्त हो रही है, ठीक है, जंतु प्रजाति है, तो कौन सा है आपका डोडो पक्षी, बी है कौआ, सी है हाथी, और डी है टाइगर। तो इसका आंसर क्या है आपका आंसर ए डोडो पक्षी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कायिक जनन पाया जाता है, कायिक जनन किस में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है या गेहूं में या नीम में या मटर में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए आलू में कायिक जनन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं, नर और मादा जब वापस में मिलते हैं तो उसके संयोजन को क्या कहते हैं, तो इसका याद रखिएगा इसका आंसर क्या है बी, निषेचन कहते हैं, ठीक है, निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एकालिंगी पुष्प है, मतलब एक लिंगी पुष्प कौन सा है, मक्का है, सरसों है, या गुलाब है, या पीटूनिया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 का ए, मक्का जो है ये एक लिंगी पुष्प है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है, पपीता है, मक्का है, ककड़ी है, या सरसों है, ठीक है, कौन सा जो है वो द्विलिंगी पुष्प है, तो याद रखिएगा इसका आंसर सरसों जो है ये द्विलिंगी पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, रक्त प्लाजा में जल की लगभग मात्रा होती है, यानी रक्त प्लाजा में जल की मात्रा कितना होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर बी, 90% जो है किसका जल की मात्रा होता है, ठीक है, रक्त प्लाजा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, वयस्क व्यक्ति का हृदय जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 100 बार धड़कता है, यानी इसका आंसर क्या है आंसर सी जो है इसका आंसर है कि 100 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो लाल रक्त कणिकाओं को किस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा आरबीसी नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, और डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, तो वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी होती है, तो याद रखिएगा रक्त में हेमोग्लोबिन की कमी होती है, ठीक है। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी होती है, तो अगर रक्त में हेमोग्लोबिन की कमी होती है तो एनीमिया रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तब कौन सा रोग होता है, जब मादा एनाफिलीज मच्छर काटता है तो कौन सा रोग होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, मलेरिया होता है, ठीक है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।